हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस नॉलेज में। दोस्तों, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन होता है? तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है जो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1024 बाइट। 1024 बाइट राइट आंसर है दोस्तों इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बना होता है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किससे बना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, सिलिकॉन से। सिलिकॉन से बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन होते हैं? तो बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 1 और 0। 1 और 0 बाइनरी प्रणाली के ये 2 अंक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन की होती है? तो कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन की होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 12 फंक्शन की होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, बूटिंग। बूटिंग कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटर एक प्रकार का कैसा साधन है? तो प्रिंटर एक प्रकार का कैसा साधन दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, आउटपुट। आउटपुट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर आईपी एड्रेस में कितनी संख्या होती है? तो इंटरनेट पर आईपी एड्रेस में कितनी संख्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 6 होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, एकत्रित डाटा को। एकत्रित डाटा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापी जाती है? तो कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापी जाती है तो किस में मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गीगा हर्ट्ज में। गीगा हर्ट्ज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी होता है वाईफाई का पूर्ण रूप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है? तो इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, जावा। जावा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं। तो कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, मानव मन की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मेन बोर्ड क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का मेन बोर्ड क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, रैम। रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, विज्ञान क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर सी सही, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी होती है। तो कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, व्यवसायिक कार्य के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। तो फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, PSTN, PSTN के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या होता है। तो www का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैट GPT का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो चैट GPT का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, OpenAI के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं पार्ट 2 में।